बात करते हैं तलबा की, क्योंकि तलबा सरापा एहतजाज है, और एहतजाज इसलिए कर रहे हैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अहाते के बाहर, कश्मीर के अंदर, स्कॉस्ट कश्मीर के बाहर एहतजाज चल रहा है। और एहतजाज करने वाले तलबा का मानना है कि उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है और जानबूझकर हुकूमत की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा है। इन एहतजाजी तलबा का मानना है कि उन्होंने डिग्रियां स्पेसिफिक ली हैं मार्केटिंग के अंदर, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन जब नौकरियों की बात आती है तो उस स्पेशलाइजेशन को, उस खसूसियत को बलाइताक रखा जा रहा है और सबको एक साथ तोलने की कोशिश की जा रही है। लगातार एहतजाज कर रहे हैं, सूबाई इंतजामिया से भी बात की है, लेकिन अभी तक शायद बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। अरे भाई धोखा है, भाई धोखा है, धोखा है भाई, धोखा है, धोखा है भाई, धोखा है, धोखा है भाई, धोखा है। आमिर इस वक्त मेरे साथ है, डॉक्टर आमिर बशीर, जो इस वक्त इस एहतजाज का हिस्सा भी है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जानने की हम इनसे कोशिश करेंगे कि बातचीत कहां तक पहुंची और बुनियादी मसला है क्या। डॉक्टर आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त भी आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि बुनियादी मसला है क्या, किस चीज़ को लेकर आप तंग आमद व जंग आमद का रास्ता इख्तियार करते हुए अभी एहतजाज कर रहे हैं। जी, पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपकी इस न्यूज़ एजेंसी का, जिसने हमारा जो इशू है हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद की है। सर, हमारा इशू ये है कि 2007 से जो जे.एंड.के गवर्नमेंट है, उसने जो यहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट के है, उसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टार्ट किया। बीएससी हॉर्टिकल्चर 4 साल की डिग्री है, जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सारे पढ़ते हैं और उनकी प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, और 1 साल का हमारा इंटर्नशिप भी होता है सर जी। उसके बाद जब बीएससी हॉर्टिकल्चर इन्होंने स्टार्ट किया, बट विदाउट प्रेयर इंटीमेशन डिपार्टमेंट्स को इन्होंने नहीं दी कि हम ये डिग्रियां स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेजुएट्स निकले 4 साल के बाद, वो बिल्कुल अपने आप को एक समंदर में पाने लगे कि हम समंदर में हैं जिसका कोई अंत ही नहीं था, जिसका कोई किनारा ही नहीं था। तो उसके बाद हमारी जो हमने अपनी तरफ से कोशिश की सेक्रेटरीट में, तब सीएम हुआ करते थे, हमारे गवर्नर साहब हुआ करते थे और मिनिस्टर हुआ करते थे। हमने उनको बोला कि हमने ये डिग्रियां की है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग है, हम वहाँ पे एलिजिबल हैं जैसे कि बाकी स्टेट्स में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा जो ऑल इंडिया लेवल पे 71 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बीएससी हॉर्टिकल्चर डिग्रियां दे रही हैं, इंक्लूडिंग स्कॉस्ट के, मगर ये स्कॉस्ट के की वाहिद वो डिग्री है जो कहीं पे एलिजिबल नहीं है। इसके पीछे वजह क्या कि ये डिग्री एलिजिबल नहीं है, इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं बाहर? इसके पीछे वजह यह है कि जब हमने उनको बोला कि ये स्टेट, अगर आप 2007 से आपने स्टेट में बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि सर, वहां से हमारा रिप्लाई ये आया कि 2007 के बाद इसमें कोई इंटरवेंशन ही नहीं हुई है कि अगर हम ये डिग्रियां दी है। आपको मैं बताता चलूं कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड था। उसके बाद ये अलग हुआ, अलग होने के बावजूद इसमें जो हायर ऑप्शंस थे वो एग्रीकल्चर के ही थे। और क्योंकि डिग्रियां जब हमने डिग्रियां हासिल की, उसके बाद भी हमारी जब एलिजिबिलिटी ही नहीं थी वहां पे, तो हम वहां पे हमारी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, अगर आप जानोगे, उनसे बात भी करोगे, वहां पे सारे एग्रीकल्चर वाले हैं, हमारी बात वहां कोई सुनता ही नहीं है। अब बताइए, आज आप एहतजाज पर है और लगातार सूबाई इंतजामिया डिविजनल लेवल पर भी आपसे बातचीत हो रही है, अब इमीडिएटली आप चाहते क्या हैं? क्योंकि खबर यह भी है कि आप चाह रहे हैं कि एसएसआरबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई हैं, उन्हें रोका जाए जब तक क्राइटेरिया को सेट न किया जाए।
ایگزیکٹلی سر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارا جو آپ کو پتا ہوگا کہ 2021 کی پہلی نوٹیفیکیشن SSRB نے نکالی ہے جس میں ہارٹیکلچر میں 345 پوسٹس نکلے ہیں. اس میں سے کچھ پوسٹس 28 پوسٹس فار 1000 گریجویٹس انہوں نے نکالے ہیں. جی. اور اس کے برعکس 1 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے، اس میں 211 پوسٹس ہیں. اچھا جی. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں بھی جیسے کیننگ آفس ہوتا ہے یا جیسے JE ہوتا ہے جس میں ڈپلوما ابلیغ ڈگری بھی ہوتا ہے ایلیجیبل، ہمیں بھی اس میں ایلیجیبل کیا جائے. اس کے بعد جو ہمارے ڈیوکام صاحب ہے شاہد چودھری صاحب، انہوں نے اس میں انٹرونشن کی. اور جو فاروق خان صاحب ہے ہمارے ایڈوائزر ٹو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب، انہوں نے اس میں انٹرونشن سٹارٹ کی کہ نہیں، آپ کا یہ جینوئن پوائنٹ ہے کیونکہ ہم کہیں پہ ایلیجیبل ہے ہی نہیں جی. تو ایٹ لیسٹ ہمیں کہیں پہ تو ایلیجیبل رکھا جائے. تو اب کیا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایشورنس ملا ہے آپ لوگوں کو، یا سکاسٹ کی طرف سے کوئی بات آپ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ جی، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکاسٹ ایڈمنسٹریشن جو اس ٹائم جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. مگر اس سے پہلے ہماری جو ڈیمانڈز تھی وہ خالی کاغذوں تک ہی محدود رہ جاتی تھی. اس بار جب ہم نے پروٹیسٹ کیا، جو 4 دن سے کنٹینیوسلی 4 دن اور 3 نائٹ سے کنٹینیوس ایون نائٹ وائز ہمارا پروٹیسٹ ہوا رہتا تھا، تو انہوں نے انٹرونشن کی. تو ہوپ فلی اگر بول رہے ہیں کہ ہو جائے گا کچھ، تو ہم بھی ہوپ فل ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہو جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. اور اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلے کہ یہ گریجویٹس ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے سکاسٹ سے، اور ان کا مطالبہ کہیں نہ کہیں جینیون نظر آ رہا ہے. اور کیوں باہر کی ریاستوں اور جموں کشمیر کی ریاست کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے، وہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا. اور پچھلے 3 دن سے کنٹینیوس ڈے نائٹ 24/7 یہ بچے احتجاج کر رہے ہیں. امید یہ ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ بچوں کی آواز کو سنیں اور دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے.